जय हिंद दोस्तों। हमारा आज का विषय है अध्याय 6 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, उपहति के विषय में, धारा 121 से लेकर 125 तक। धारा 121 भारतीय न्याय संहिता। लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। उपधारा 1, जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोक सेवक हो उस समय जब वह लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो या इस आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन से निवारित या भयोपरत करे, या वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रायश्चित किसी बात के परिणाम स्वरूप स्वेच्छा उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। उपधारा 2, जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोक सेवक हो उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो या इस आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करे या भयोपरत करे, या वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रायश्चित किसी बात के परिणाम स्वरूप स्वेच्छा घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि जो 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। धारा 122 भारतीय न्याय संहिता। प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। उपधारा 1, जो कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहति कारित करेगा यदि न तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न जिसने प्रकोपन दिया था किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने का हो और न वह अपने द्वारा ऐसी उपहति कारित किया जाना संभावी जानता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5,000 रुपया तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। उपधारा 2, जो कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा घोर उपहति कारित करेगा यदि ना तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न जिसने प्रकोपन दिया था किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करने का हो और ना वह अपने द्वारा ऐसी उपहति कारित किया जाना संभावी जानता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण। ये धारा उसी परंतु के अध्ययन है जिनके अध्ययन धारा 101 का अपवाद 1 है। धारा 123 भारतीय न्याय संहिता। अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना। जो कोई इस आशय से कि किसी व्यक्ति की उपहति कारित किया जाए या अपराध करने के या किए जाने को सुकर बनाने के आशय से या यह संभावी जानते हुए कि वह तद द्वारा उपहति कारित करेगा कोई विष या जड़िमाकारी नशा करने वाली या अस्वास्थ्यकर औषधि या अन्य चीज उस व्यक्ति को देगा या उसके द्वारा लिया जाना कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। धारा 124 भारतीय न्याय संहिता। अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। उपधारा 1, जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को उस व्यक्ति पर अम्ल फेंककर या उसे अम्ल देकर या किसी अन्य साधनों का प्रयोग करके ऐसा कारित करने के आशय या ज्ञान से कि संभाव्य है कि उनसे ऐसी क्षति या उपहति कारित हो, अस्थायी या आंशिक नुकसान कारित करेगा या अंग विकार करेगा या जलाएगा या विकलांग बनाएगा या विद्रूपित करेगा या निःशक्त बनाएगा या घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित के उपचार के चिकित्सकीय खर्चों को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़ित को संदत्त किया जाएगा। उपधारा 2,
जो कोई किसी व्यक्ति को अस्थायी या आंशिक नुकसान कारित करने या उसका अंग विकार करने या जलाने या विकलांग बनाने या विद्रूपित करने या निःशक्त बनाने या घोर उपहति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति पर अम्ल फेंकेगा या फेंकने का प्रयत्न करेगा या किसी व्यक्ति को अम्ल देगा या अम्ल देने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। स्पष्टीकरण 1। इस धारा के प्रयोजनों के लिए अम्ल में कोई ऐसा पदार्थ सम्मिलित है जो ऐसे अम्लीय या संक्षारक स्वरूप या ज्वलन प्रकृति का है जो ऐसी शारीरिक क्षति करने योग्य है जिससे क्षत चिन्ह बन जाते हैं या विद्रूपता या अस्थायी या अस्थायी दिव्यांगता हो जाती है। स्पष्टीकरण 2। इस धारा के प्रयोजनों के लिए अस्थायी या आंशिक नुकसान या अंग विकार का अस्थायी विकृतशील दशा का अपरिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं होगा। धारा 125 भारतीय न्याय संहिता। कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो। जो कोई इतने उतावलेपन या उपेक्षा से कोई ऐसा कार्य करेगा कि उससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 2500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। परंतु खंड क, जहां उपहति कारित की जाती है, दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। खंड ख, जहां घोर उपहति कारित की जाती है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। अध्याय 6 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में उपहति के विषय में धारा 121 से लेकर 125 तक समाप्त।